कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत आर्खम असाइलम से होती है, जहां एक आवाज गूंज रही होती है जो कह रही होती है कि वेन, तूने वाकई मेरी बैंड बजा दी। तेरे पहले अपने मसले कम है, ओमनीवर्स वैसे तलवार की नोक पे है और तू हाइपर टाइम को उंगली देने में बिजी है। तू अपने बाप को बचाने की कोशिश में क्यों लगा हुआ है? लिविंग पैराडॉक्स की वजह से तुझे तेरे बाप की झलक क्या दिखाई देगी? तू तो उसका दीवाना हो गया। मैं बता रहा हूँ तुझे, बाज आ जा, नहीं तो जो होगा उसका कसूरवार तू ही होगा। कर ले इग्नोर मुझे, जितना तू कर सकता है कर ले। गूंजती आवाज सुनते ही सफाई वाला चचा पूछता है कि कोई है? इसके जवाब में गिल्डा कहती, नहीं चचा कोई नहीं है, बस तू और मैं ही है बस यहाँ। और फिर न्यूज़ के जरिए हमें पता चलता है कि क्लॉकवर्क किलर ने एक और को अपना निशाना बनाया है और उसकी लाश सड़ने के लिए आयरस रश के घर छोड़ दी। उस लाश के पास खड़ा थॉमस वेन कहता है, काश मेरे पास एक्सरे विजन होती, मेरे सारे सवालों का जवाब मेरे कदम चूमते मेरे पास आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इस कमीने इवार्ड थान की चीर फाड़ करनी ही पड़ेगी। देखा जाए तो सारे फसाद की जड़ यही है, इसी की वजह से ये सारी पसूड़ी हुई पड़ी है। लेकिन होश उड़ाने वाली बात तो ये है कि इस जैसे तेज और शातिर इंसान को कोई कैसे मार सकता है, और मैं ये जान के ही रहूँगा। और फिर बैटमैन उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देता है। रिवर्स फ्लैश की बॉडी से ढेरों घड़ी के पार्ट्स निकलते हैं। जहां एक तरफ डेक्स्टर बैठा न्यूज़ सुन रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ ऑसवर्ल्ड खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। जैसे ही ऑसवर्ल्ड पीछे मुड़ता है, डेक्स्टर वहां मौजूद नहीं होता, बल्कि वो सीधा बैट केव में जाता है और सूट बूट पहन वहां से निकल पड़ता है। थॉमस को भी रिवर्स फ्लैश का पोस्टमार्टम करने से कोई काम की जानकारी नहीं मिलती, और जब निराश अपने घर पहुंचता है तो ऑसवर्ल्ड डेक्स्टर के भाग जाने की खबर सुना देता है। ऑसवर्ल्ड कहता है, बॉस मैं बस 1 सेकंड के लिए मुड़ा था और वो उस 1 सेकंड में कहीं गायब हो गया। लेकिन हम डेक्स्टर को आर्खम की बस की छत पे लेटे आर्खम जाते देखते हैं। वेन को बैटकेव में जाते देख ऑसवर्ल्ड डेक्स्टर का पूछता है कि पता है वो कहाँ गया, लेकिन थॉमस टेबल पे पड़ी डेंट की फाइल का पूछता है। और जैसे ही ऑसवर्ल्ड बताता है कि ये डेंट की छुपाई हुई फाइल्स हैं जो पुलिस को उसके घर से मिली है, तो ये सुनते ही थॉमस कहता है, डेक्स्टर अपनी माँ से मिलने आर्खम गया है। ऑसवर्ल्ड डेक्स्टर को लेने जाने का थॉमस को कहता है तो थॉमस साफ इनकार कर देता है और कहता है, मुझे रिवर्स फ्लैश की बॉडी से मिले इन घड़ी के पार्ट्स को जोड़ना है, जरूर इनमें कोई राज छुपा है, मैं बस सच से एक कदम दूर हूँ। और ये सुनते ही ऑसवर्ल्ड बौखला जाता है और कहता है, तुझे मजाक लग रहा है? बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है, पहले ही वो बहुत कुछ सह चुका है, मुझे डर है कि वो कहीं कुछ गलत न कर दे। लेकिन थॉमस ऑसवर्ल्ड की बातों को जरा भी भाव नहीं देता। और दूसरी तरफ डेक्स्टर फुदकता हुआ आर्कम पहुंचते ही जैनिटर और गार्ड्स का मुंह तोड़ अपनी मां के सेल की तरफ कदम बढ़ाता है। थॉमस ऑसवर्ल्ड की सुनते सुनते कहता है, बस कर दे ऑसवर्ल्ड, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। जैसे ही डेक्स्टर अपनी मां के सेल का दरवाजा खोलता है, गिल्डा उसे सीने से लगा लेती है। लेकिन गिल्डा की शक्ल देख डेक्स्टर हक्का बक्का रह जाता है। डेक्स्टर अपनी माँ को कहता है, माँ ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, माँ देख इसने तेरे क्या हाल कर दिया, मैं तुझे बचाऊंगा माँ। लेकिन गिल्डा कहती है, नहीं मेरे बच्चे, इस जगह ने मुझे बर्बाद नहीं बल्कि आबाद किया है, ये तुझे भी आबाद कर देगी। और ये सुनते ही डेक्स्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिसकते हुए डेक्स्टर गिल्डा को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन गिल्डा जाने से इनकार कर देती है और कहती है, नहीं बेटे, ये दुनिया वाले हमारे दुश्मन हैं, वो हमें अलग करना चाहते हैं, जैसे तेरे बाप को मुझसे अलग कर दिया। लेकिन तू टेंशन न ले, अब सब ठीक होगा। एक तरफ थॉमस घड़ी के पार्ट्स जोड़ घड़ी तैयार कर लेता है तो दूसरी तरफ गिल्डा डेक्स्टर को बहला फुसला रही होती है। जो डेंट की फाइल्स ऑसवर्ल्ड के हाथ लगी थी, उसमें से गिल्डा की फाइल देख ऑसवर्ल्ड और थॉमस दोनों के होश उड़ जाते हैं। और थॉमस ये कहता हुआ बैटकेव से निकल आता है कि मुझसे ये कैसे मिस हो गया। थॉमस दौड़ता हुआ अपने घर की घड़ी के पास आता है और उसे तोड़ अपने हाथ में पकड़े घड़ी के एक पीस को कंपेयर करने लग जाता है। और फिर ऑसवर्ल्ड को कहता है, मुझे पता है इन सब कत्ल के पीछे कौन है। और तभी गिल्डा के सेल की दीवार टूटती है और वहां से थॉमस की बीवी मार्था, मतलब इस यूनिवर्स की जोकर, हंसते हुए अपना दीदार कराती है। उधर ब्रूस वेन की केव में भी एनर्जी का तूफान आता है, जिसे देख ब्रूस कहता है, ये तो टेम्पोरल एनर्जी है। लेकिन वहाँ खड़ा बच्चा कहता है, पागल है क्या तू? टेम्पोरल एनर्जी? ये टेम्पोरल एनर्जी नहीं है ब्रूस, ये तेरी समझ से परे है। ऐसा रिएक्शन तब होता है जब यूनिवर्स हाइपर टाइम से मिलता है, जब स्पेस टाइम से मिलता है। ये तेरी सोच से ज़्यादा खतरनाक है,
मैं तो हैरान हूँ कि इसके बारे में तुझे कैसे नहीं पता। ब्रूस के उस एनर्जी के तूफान के बारे में पूछने पे वो बच्चा कहता है, हाँ अब फटती को याद आ रही है, वरना मैं तो बकवास कर रहा था। तूने सुना तो होगा ना, अच्छी माएँ कमीने बच्चों को जन्म देती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तेरी माँ कोई सावित्री नहीं थी। तेरी माँ के बहुत से राज हैं जिनकी रकम तेरे बाप को चुकानी पड़ी थी। मैंने तुझे कहा था बैटमैन, रुक जा, बाज आ जा। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका तुझे नहीं पता, जैसे तुझे नहीं पता तेरी माँ कैसी थी और कैसी है। इसी के साथ हमारा ये इशू अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।